इधर साइन नाइन भी इनइक्वलिटी इन ट्रायंगल्स क्या हो गया? इनइक्वलिटी समझते ना, बराबर नहीं, असमानता, कौन बड़ा कौन छोटा। इनइक्वालिटी इन ट्रायंगल्स जो कल हम बता दिए थे वो जो 10 तक ना, इधर ए आवाज नहीं। देखो एबीसी एक ट्रायंगल है, समझा? क्वेश्चन 11 देखो एबीसी ये क्या है? ट्रायंगल। इसमें डी यानी पॉइंट और एसी है ना। अब देखो बेटा इसको एसी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं आदि। अब इसी एसी पे कोई पॉइंट मैंने डी ले लिया, समझ गया? जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा जैसे जैसे को ड्रॉ करना है, ठीक है? ड्रॉ करना फिर समझना क्या करना है। मैं पढ़ रहा हूँ उस तरीके से बना लेना है ना। देखो ए बी सी एक ट्रायंगल है और डी कोई पॉइंट एसी पर है और ऐसा है ए बी बराबर एसी, डी ए पॉइंट ऑन साइड एसी विथ, अच्छा ये दोनों बराबर है बेटा, ये दोनों क्या है? ए बी बराबर एसी दिया हुआ है। ए आवाज नहीं गिवन बेटा। ए बी बराबर एसी, ए बी बराबर एसी। अब इसमें कोई पॉइंट डी है, इसमें पॉइंट फिर हम ले लिए। अब हमको दिखाना है CD टू प्रूव CD smaller than BD, सीबी CD सीडी smaller Less than than BD। बीडी। समझ में आ रहा है? समझ कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? थोड़ा अभी कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? तो टीचर का ये काम होता है कि बच्चे को समझ में आना चाहिए, हम बना देंगे उससे कोई फायदा नहीं है। तुम लोग को बनना चाहिए। अब तुम्हारे पास जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ तुमको समझ में आना चाहिए, ठीक है? समझ में ना क्या थ्योरी एक ही है इसमें, बड़ा कोण के सामने वाला साइड बड़ा और छोटे कोण के सामने वाला साइड छोटा। ये तुमको खोजना है, ये खोजने का कला आ गया तुमसे सोल्व हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन आने पहले इसका कंसेप्ट को समझो। जैसे कहा जैसे कर दी, सीडी कहाँ है खोजो। वो ये एक सीडी है BD मिला ना? चलो बीडी कौन है? वो ये वाला, ठीक है? अभी लाना है। देखो बेटा क्या करेंगे हम परमाणु में प्रूफ। देखो सिंस ए बी बराबर AC, इसलिए ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle, एबीसी है isosceles triangle, आइसोसेलेस triangle। ट्रायंगल, ठीक है? अब देखो इसलिए बेटा एंगल बी बराबर एंगल C बराबर एक्स मान निकाल लिया सेज। ध्यान देखना ये भी पूरा x और ये पूरा, X अब इसको y मान लिया। क्या मान लिया? by तो निकल ये वाला कोण ए आवाज नहीं, ध्यान से देखना ये x और ये पूरा x है ना, ये पूरा x है बेटा, ठीक है? और ये पूरा x है, ठीक है? तो ये जो कोण है ना, ये वाला मान लेते हैं जेड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? जेड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? जेड। याद देखना ये x है और ये पूरा एंगल क्या है? x। तो ये जो कोण है इसे छोटा होगा कि नहीं होगा? ये जो पोर्शन कुछ है ये तो इससे छोटा होगा। तो एंगल बी बराबर सी बराबर x और इसको मान लेते हैं y बेटा, पूरा x है ना, इसको मान लेते हैं y। इस तरीके से बन जाएगा लेट एंगल ए बी डी बराबर y। ये पूरा x था, ये वाला कोण कितना हो जाएगा बेटा? x माइनस y। इसलिए एंगल DBC तो कितना हो जाएगा? x माइनस y हो जाएगा ना।
In triangle, now in triangle BDC, देखो ये x माइनस y के सामने CD है, अरे x माइनस y के सामने CD है ना, CD छोटा हो जाएगा, है ना, और BD x के सामने है ना, इसलिए एंगल DBC लेस देन, जब एंगल DBC लेस देन एंगल एंगल DCB, इसलिए CD लेस देन BD प्रूव हो गया। ठीक है, एंगल अभी चल रहेगा तो हम बना देंगे कॉल के छोड़ा, जल्दी कॉपी करो। तो क्वेश्चन नंबर 12, ये भी अच्छा क्वेश्चन बेटा। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों कोण का जोड़ तीनों कोण कितना होता है 60 60 60। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल एंगल्स मेजर टू 60 डिग्री, लेकिन कहता है कि ऐसा ट्रायंगल जो इक्विलेटरल नहीं, ऐसा ट्रायंगल जो इक्विलेटरल नहीं है ना, तो कहता है द साइड अपोजिट लॉन्गेस्ट साइड, सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो भी होगा उसके सामने का वाला कोण 2/3 राइट एंगल से बड़ा होगा। सबसे बड़ा नहीं होगा, 2/3 राइट एंगल से बड़ा होगा। क्या बेटा 2/3 राइट एंगल 90 डिग्री, एक राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होगा ना, 8 के साथ तो 60 डिग्री। मैंने कहता है जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसके सामने का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री से बड़ा होगा। किसमें होगा? जब वो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, देन ऑल एंगल मेजर टू 60 डिग्री। कितना डिग्री? तो देखो अब मान लिया बेटा फोटो के अनुसार AC सबसे बड़ा साइड है ना, तो मान लेंगे लेट, क्योंकि मानना पड़ेगा ना कौन बड़ा साइड है, तो ना प्रूफ करेंगे हम। लेट AC इज द longest side, लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड कहने का मतलब है इसके इससे बड़ा दूसरा कोई एंगल नहीं, साइड नहीं है ना। इसका मतलब इसका सामने का जो कोण होगा वो सबसे बड़ा होगा इस ट्रायंगल में। क्या समझा? ध्यान दो कैसे बनाएंगे। इसलिए वी कैन राइट, वी कैन लिख सकते हैं एंगल बी ग्रेटर देन एंगल ए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? पहला इक्वेशन फिर लिख सकते हैं एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी, इक्वेशन 2 और 1 2 जोड़ देंगे 1 + 2 ठीक है, क्या मिलेगा हमको? एक आम दो आम, एक आम दो आम, सिंपल जोड़। तो एंगल बी 2 एंगल बी, इसका कोएफिशिएंट जुड़ेगा एक और एक, एंगल ए प्लस एंगल सी, कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो बेटा ट्रायंगल तीनों कोण का जोड़, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। इधर है क्या बेटा? ए प्लस सी है। अब ए प्लस सी को एक तरफ रखेंगे तो उधर क्या हो जाएगा बेटा? 180 माइनस एंगल बी हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब ए प्लस सी की जगह रख देंगे 180 माइनस बी, दोनों बराबर ना है, तो बोथ आर इक्वल। तो हम इसको एक अननोन करने के लिए हम ये कर सकते हैं 2 एंगल बी, ये ग्रेटर था बेटा, बराबर था, ग्रेटर था, ध्यान नहीं दिया तुम। अरे इनवर्टिकल साइड है ना, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल ए, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी, तो एंगल 2 एंगल बी ग्रेटर देन एंगल ए प्लस, तो 2 एंगल बी ग्रेटर देन, अब उसका वैल्यू पुट कर देंगे एंगल, अब माइनस बी से जाएगा बेटा 2 आम एक आम ग्रेटर देन बेटा कितना डिग्री बेटा? एंगल बी ग्रेटर देन एंगल 60 डिग्री प्रूव हो गया। ये लगा था ना, सबसे बड़का जो साइड होगा, सबसे बड़का साइड का जो कोण होगा 60 डिग्री बड़ा होगा। जल्दी कॉपी करो। तो क्वेश्चन नंबर 13, तो वही क्लास 7 पढ़ाया हम। A, B, C या D,
को मिला दिया। देखो ध्यान से देखना, इसे पहला क्या प्रूव करना है? CD plus DA plus AB greater than BC. तो करेंगे पहला बेटा CD प्लस DA प्लस AB greater than BC. AB ग्रेटर देन BC. ए साल का ना। तो देखो इसमें कौन सा रूल लगेगा? किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का जोड़ तीसरे साइड से सबसे बड़ा। बड़ा होता है। यही रूल्स को लागू पता है ना? हाँ। प्रॉपर्टी लगा है, साबित भी किया है। BC इधर ना, तो BC को साइड राइट साइड में छोड़ेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल और प्रूफ में प्रमाण इन ट्रायंगल ADC AD plus CD greater than AC. AD प्लस CD greater than AC. ग्रेटर देन Question one. पहला है बोलो। In triangle ABC. ये सब बन हो गया इन ट्रायंगल ABC. AB देखो AC ये साइड है ना, यहाँ पे देखना है, जब दिमाग लगाना बेटा। AC इधर है, लाना है, नहीं लाना ना, तो AC को राइट साइड में लिख के लेफ्ट साइड में लिखने की कोशिश करेंगे ताकि AC कैंसिल आउट हो जाए, और जो लाना है वो राइट साइड में रखेंगे। कॉन्जुगेटिव को पेयर बनाएंगे बेटा, AC और BC का पेयर बनाएंगे बेटा। क्या बनाएंगे समझ गया ना? तो BC उधर छोड़ देंगे, इधर क्या लिखेंगे? इधर लिख देंगे AC, हाँ BC तो लाना है तो AC और AB का पेयर बनाएंगे बेटा, ठीक है ना? इन ट्रायंगल ABC AC प्लस AB ग्रेटर देन BC. और दूसरा पेयर बनाओगे तो नहीं आएगा बेटा। Question one. 1 plus 2 we get 1 plus 2 AD याद plus बेटा। AD plus CD plus Hey, क्या होता? AD plus CD plus AC AD plus CD plus AC plus AB greater than AC plus greater than AC plus BC. AC plus अब AC कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो इक्वल न्यूमेरिकल साइन इधर है, उधर है, इधर प्लस इधर जाके कैंसिल हो जाएगा ना, तो जो लाना था जो आ गया बेटा। AD plus CD AD plus plus CD AB plus AB greater than greater than BC प्रूव हो गया बेटा। इधर क्लास 9 में सेम टू पढ़ाया था। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन है बेटा, CD plus DA plus ये बहुत आसान है, वेरी वेरी इजी। CD प्लस DA प्लस AB प्लस BC greater than 2AC. इसमें AC साइड राइट साइड में ना, दोनों ट्रायंगल में AC को राइट साइड में रखेंगे, काम खत्म हो गया। देखो प्रूफ में बेटा ये ट्रायंगल ABC क्या लिखेंगे? AB plus BC greater than AC. पहला क्वेश्चन In triangle ABC. इन ट्रायंगल AD AD plus DC greater than AC. AD प्लस CD greater than AC. एक क्वेश्चन 2 1 plus 2. 1 plus 2 बेटा AB plus BC plus CD plus we get greater than 2AC. AB plus BC plus AD plus ये काम 2AC Proof. बाकी 14 15 16 कलम बता देंगे। ये चैप्टर खत्म हो गया, अब अगले सप्ताह में चलेंगे क्वाड्रेटर।